आज की जो नज़्म है वो एक बाप और उसके बच्चे की कहानी है। वो बाप जो बिना कुछ कहे सब दर्द सह जाता है। उस दर्द की दास्तां मुझे आज बताना। छोटा सा शरीर था और आंखें थी बंद। ये उस समय की बात है जब इस दुनिया में पहली दफा आए थे। रिश्ते की समझ न थी पर उसका प्यार समझ आता था। मेरी एक मुस्कुराहट के लिए कितने कर्तव्य दिखाता था। नन्हे से जिस्म को अपने सीने से लगाता था। मुझे आसपास की फिक्र न थी पर मेरे दिल को सुकून दिलाता था। हर एक त्योहार में मुझे नए कपड़े पहनाता था और खुद सालों पुराने जूते साफ कर नए जूते बताता था। मेरी खुशियों को अपनी जरूरत बताता था। उसके खुद के सपने अधूरे थे मगर मेरी ख्वाहिशें पूरी कर जाता था। वक्त बढ़ा, समय कटा और मैं बढ़ने लगा था। अपनी माँ के दुलार और पिता के आशीर्वाद से चलने लगा था। अब अक्सर मेरी गलतियों पे मुझे डांट दिया करता था। फिर अकेले परेशान भूखे सो जाया करता था। जब भी मुझे चोट लगे मैं जोरों से चिल्लाता था। मैं माँ से जा लिपटता था, वो दूर से ही सहलाता था। घर में शैतानी कर मैं सबको परेशान करता था। फिर उसके घर वापस आ जाने तक मैं दरवाजे को तकता था। साथ रहने को बस कुछ पल मिलता था पर उस वक्त में मैं ना जाने कितना डरता था। मुझे याद जब पहली दफा मुझे स्कूल जाना हुआ था। मैं डरा, मैं सहमा और ना जाने मेरा कितना रोना गाना हुआ था। अपने पिता से बिछड़ने का डर मुझे हर वक्त सताता था पर सुकून इस बात का था कि छुट्टी में मुझे लेने वही आता था। महलूम हो गया था उसके प्यार में इस कदर कि हर बात से अनजान था। मेरी परवाह करने वाला वो शख्स कितना परेशान था। अपने आंसुओं को मेरी एक हंसी के लिए छुपाए करता था। क्या ये कर पाना भी आसान था? कुछ और साल बीते और मैं अपनी परवाह करने लगा था। अब छोटी छोटी चीजों में उससे बहस करने लगा था। मेरे पिता के ऊपर मुझे पढ़ाने का कर्ज बढ़ता जा रहा था और मैं उसके कर्ज को महज उसका एक फर्ज समझने लगा था। जिससे बिछड़ने से डरता था उससे अब दूर रहने लगा था। ना जाने कैसे मगर हमारे बीच का फासला बढ़ने लगा था। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता था उनसे पर दिखावे से बचता था। अभी क्या जरूरत है मेरी उनको, बस ये बात सोचा करता था। अचानक से अमावस्या काली रात आ गई जिसके बारे में सपने में भी ना सोचा था। ऐसी मुसीबत छा गई। जिस पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था वो आज अस्पताल में अकेला पड़ा था। मेरे आंखों से आंसुओं का गुमार सा आ गया पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। बस मैं उससे जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। जो खता मैंने की मैं उससे उसकी माफी मांगना चाहता था। तभी पता चला वो आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू था, बातों में नूरी थी और अपने हाथों को मेरे बालों पे फेरा और लड़खड़ा के मुझसे बोला था, अपना ख्याल रखना बेटा। मैं उसका जवाब दे ना पाया, बस लिपट गया उससे जैसे उसने मुझे बचपन में लगाया था। जिस पिता ने मुझे कांधे पे खिलाया था आज मैं उसके जनाजे को कांधा दे रहा था। जिस बाप ने खुद मोम की तरह चल के मुझे रोशनी दिखाया था मैं आज उसकी लाश को जला रहा था। सवाल है मेरा खुदा से, क्यों छीन लिया मेरे खुदा को मुझसे? उसके जाने के बाद उसकी कमी मुझे बहुत सताती है। बिन सोचे उसकी हर बात मुझे याद आती है। और एक नसीहत मेरी ऑडियंस के लिए, आशा करता हूँ कि मेरी इस कविता ने आप सभी के दिलों को छुआ है। आशा करता हूँ कि मेरी इस कविता ने आप सभी के दिलों को छुआ है। आप सभी को कभी न कभी ऐसा एहसास हुआ है बाप के बिना जिंदगी आग से निकला धुआं है, क्योंकि बाप महज एक शब्द नहीं दुआ है।